आइए दोस्तों, आज ऐसे इंग्लिश वर्ड्स की बात करें जो अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के शब्दों से बने हुए हैं। यूं तो हम सब जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कई देश की भाषाओं के शब्दों को उधार लेकर बनी हुई है। इट्स अ बाउइंग लैंग्वेज और ज्यादातर शब्द जो हैं वो ईस्टर्न एशिया से लिए गए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, इंग्लिश बोलना या सीखना बिल्कुल आसान है। जब अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी के कुछ वर्ड्स उसमें हैं और हम इन लैंग्वेजेस के वर्ड्स अपने देश में खूब बोलते हैं। कहते हैं ना, ये किसका मकान है? अरे भाई, मकान फारसी वर्ड है। कहते क्या बिरादर, क्या हाल है? बिरादर फारसी वर्ड है। किसी भी परचून की दुकान पे आपको जाफरान लेते हुए कोई न कोई मिल जाएगा। जाफरान क्या है? अरबी वर्ड है। कोई मिसबिहेव कर रहा हो तो कहते हैं ना, बदतमीज है क्या? ये जो बद है ये भी अरबिक वर्ड है। और तो और संस्कृत भी हम खूब बोलते हैं। वाया लखनऊ दिल्ली जाएंगे, ये वाया जो है शुद्ध संस्कृत है। कहते हैं मेहमान आए खाट बिछाओ, खाट शुद्ध हिंदी है। जब इन सब वर्ड्स को हम बोलते हैं डेली अपनी लाइफ में, तो फिर इन्हीं से बने इंग्लिश वर्ड्स को बोलने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो अरबी, फारसी, हिंदी और संस्कृत से बने हुए हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन से इंग्लिश वर्ड्स हैं जो फारसी के शब्दों से बने हुए हैं। फादर, फादर जो है फारसी के पिदर से बना हुआ है। पिदर मतलब होता है पिता, और उसी से इंग्लिश में बना हुआ है फादर। और ये इंग्लिश की एटिमोलॉजी भी कहती है कि इंग्लिश का ये जो वर्ड है ये फारसी के पिदर से बना हुआ है। हालांकि आप गूगल पर सर्च करेंगे कुछ और भी चीजें दिखाएगा, जबकि सच्चाई यही है कि ये फारसी के पिदर से बना हुआ फादर है। हाँ, वो अलग बात है कि ब्रिटिश के ज्यादातर स्कॉलर ईस्टर्न एशिया के लोगों को ओवरलूट करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इंग्लिश का मदर जो है फारसी के मादर से आया है। मादर से बना है मदर, यानी कि माँ। और इंग्लिश का जो ब्रदर है वो फारसी के ब्रदर से बना हुआ है। ब्रदर मतलब होता है भाई, उससे बन गया ब्रदर। हालांकि इस मामले में गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ और इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा, लेकिन क्रॉस चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ब्रदर का एक तो प्लूरल ब्रदर्स होता है, दूसरा ब्रदरेन होता है। तो फारसी में भी ब्रादर का जो प्लूरल होता है वो ब्रादरान होता है। और हमारे देश में भी लोग बोलते हैं, और हमारे ब्रादरान जो है यहाँ पर इनवाइटेड है, यानी ब्रादरान यानी हमारे भाई लोग, तो वो प्लूरल हो गया ब्रादर का। और ब्रदरेन जो है इंग्लिश में जो है प्लूरल है ब्रदर का। इस तरीके से फारसी के ब्रादर से इंग्लिश का बना हुआ है ब्रदर। इसी तरीके से इंग्लिश का डॉटर जो वर्ड है वो फारसी के दुख्तर से बना हुआ है। अगर आप ध्यान से किसी मुस्लिम कम्युनिटी के वेडिंग इनविटेशन कार्ड पर देखेंगे तो उर्दू में लिखा होता दुख्तर ने अख्तर। ये जो दुख्तर वर्ड है ये फारसी वर्ड है। दुख्तर का मतलब है बेटी, तो जो दुख्तर है उससे बना डॉटर, इसका मतलब है बेटी। तो और इंग्लिश का जो पैराडाइज वर्ड है ये फारसी के फिरदौस से बना हुआ है। फिरदौस का मतलब है जन्नत, स्वर्ग। इसी से इंग्लिश का वर्ड बना है पैराडाइज, जिसका मतलब स्वर्ग होता है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये 5 वर्ड्स जो हैं फारसी से इंग्लिश में बने हुए हैं, तो बिल्कुल आसान है आपको बोलना। अब आइए बात कर लेते हैं अरबिक वर्ड्स की, कौन से अरबी शब्दों से इंग्लिश के वर्ड्स बने हैं। पहला तो बैड है। बैड जो है अरबी के बद से बना हुआ है। बद मतलब होता है बुरा, जैसे बदतमीज, बदबख्त, बदनसीब। तो बद जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, बद से बना हुआ है बैड। ऐसे ही सैफरन, सैफरन जो है वो अरबी के जाफरान से बना हुआ है सैफरन। ऐसे ही इंग्लिश का रैकेट वो अरबी के राफ्ट से बना हुआ। राफ्ट का मतलब है कंट्रोल करना, खासकर हथेली से कंट्रोल करना, पकड़ना। जैसे कि टेनिस खेलते हुए जो है कि रैकेट यूज करते हैं ना, तो इसे आप टेनिस का बल्ला भी कह सकते हैं। सानिया मिर्जा खेलती थी, साइना नेहवाल खेलती। तो मतलब वो जो रैकेट है वो जो है अरबी के राफ्ट से बना हुआ है। और तो और जो इंग्लिश का मैगजीन है वो अरबी के मखजिन से बना हुआ है। अरबी में मखजिन मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना ढेर सारी इंफॉर्मेशन, और मैगजीन में हर तरह की इंफॉर्मेशन का कलेक्शन ही होता है। ढेर सारे अलग तरीके के डेटा होते हैं जो मैगजीन में होते हैं। तो मैगजीन अरबी के मखजिन से बना हुआ है। और जो इंग्लिश का लेमन है वो अरबी के लीमू से बना हुआ है। ये तो यहाँ पर भी लोग बोलते हैं लीमू। लीमू अरबी का जो वर्ड है वहां से इंग्लिश में आया लेमन। अब आप कहेंगे ये भी तो हो सकता है कि लेमन से लेमू बना हो, तो ऐसा नहीं है। आप चेक करेंगे तो इंग्लिश एटिमोलॉजी भी कहती है कि हाँ, अरबी के लीमू से बना हुआ है इंग्लिश का लेमन। अब बात करते हैं दोस्तों कि वो हिंदी और संस्कृत के कौन से शब्द हैं जिनसे इंग्लिश के वर्ड बने हुए। सबसे पहले तो मैन की बात करें। जो मैन है वो संस्कृत के मनु से बना हुआ है। मनु स्मृति नाम आपने सुना ही होगा। मनु मतलब होता है
आदमी और मनु से बना हुआ इंग्लिश में मैन। दूसरा वर्ड है डोर। डोर हिंदी के द्वार से बना हुआ, कहते हैं ना द्वार पे कौन खड़ा है, यानी दरवाजे पर कौन खड़ा है, द्वार से बना है इंग्लिश का डोर। तीसरे वर्ड की बात करें तो जागरी। जागरी का हिंदी होता है गुड़। इंग्लिश में जागरी जो है ये भी हमारे ही देश की भाषा से लिया हुआ वर्ड है। इसे कन्नड़ लैंग्वेज में जागर या जागरी ही कहते हैं। इसका मतलब गुड़ होता, हूबहू उठा लिया गया इंग्लिश में। बिल्कुल ऐसे इंग्लिश का वर्ड है कॉट। कॉट जो है हिंदी के खाट से बना, कहते हैं ना खाट बिछाओ मेहमान आए, हिंदी के खाट शब्द से इंग्लिश का वर्ड बना है कॉट, जिस पर सोया जाता है, लेटा जाता है, आराम किया जाता है। इसी तरीके से एक वर्ड इंग्लिश का है जो हूबहू संस्कृत से उठाया गया वाया। वाया मतलब होता है होकर, जैसे वाया लखनऊ में दिल्ली आऊंगा, यानी लखनऊ होकर मैं दिल्ली आऊंगा। ये जो वाया इंग्लिश का वर्ड है ये संस्कृत के वाया से लिया गया। संस्कृत में वाया का मतलब होता है वहां से होकर। इस तरीके से ये पांचों वर्ड्स संस्कृत और हिंदी से लिए गए हैं। तो देखा दोस्तों, आज हमने 15 ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स पढ़े हैं जो कि अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी से लिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना की लाइफ में ये वर्ड्स अपनी जिंदगी में बोलते ही हैं तो क्यों ना हम फिर इंग्लिश में बोलें। तो दोस्तों, जब इस तरह के वर्ड्स हम अपने देश में बोलते ही रहते हैं तो क्यों ना फिर इंग्लिश में यूज करें। बिल्कुल आसान है इंग्लिश बोलना, बिल्कुल ही आसान, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी अनजाने में ही बोल रहे हैं तो उसे में इंग्लिश भी बोलना शुरू कर दें। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करते रहे, यू नो वेरी वेल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शुक्रिया दोस्तों।